फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई थिंक यू आर फाइन। और आप लोगों के लिए करंट जीएस की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज मैं 2 दिन का करंट जीएस लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 4 दिन के करंट जीएस लिए थे और विद्यार्थियों ने ये कहा था कि सर करंट जीएस को भी और डिटेल में पढ़ा दें और पिछले कुछ करंट्स को रिवाइज करा दें। तो मैं पिछला करंट जीएस भी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें कुछ रिवीजन पॉइंट हैं। और यहाँ पर करंट जीएस में 28 मई और 29 मई के करंट जीएस के क्वेश्चन हैं जिसमें लिखा हुआ 25 मई को हमने 2-3 दिवस मनाए थे। तो 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस। अब ये झीरम श्रद्धांजलि दिवस क्या है, ये मनाया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। झीरम श्रद्धांजलि दिवस छत्तीसगढ़ राज्य ने मनाया है और हर वर्ष मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि 25 मई 2013 को 25 मई 2013 को झीरम घाटी में प्रमुख नेता और अन्य अभी तक नक्सल हिंसा में जितने भी लोगों का निधन हुआ है तो उस स्मृति में ये झीरम श्रद्धांजलि दिवस का मनाया जाएगा। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो अब आप लोग कमेंट में ये लिखकर भेजेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल और सीएम कौन है। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जितनी भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मालूम हो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर भेजें। क्लियर है? अगली बात आती है द इको बाग कहानी की लेखिका कौन है। द इको बाग कहानी की लेखिका हैं जेके रॉलिंग। इको बाग कहानी की लेखिका कौन है? जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग को आप सभी लोग जानते हैं, ब्रिटिश लेखिका हैं और हैरी पॉटर श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश लेखिका हैं जेके रॉलिंग और हैरी पॉटर श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। इनकी ये कहानी की बुक बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका जेके रॉलिंग ने द इको बाग कहानी लिखी है। क्लियर है? अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आप कहेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक। अब इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक थी, आप सभी लोगों को मालूम है, एग्जाम वॉरियर्स। नरेंद्र मोदी की एक पुस्तक और थी नरेंद्र दामोदर मोदी की, एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी। अब इनका जन्मदिवस 17 सितंबर 1950 को इनका जन्मदिवस पड़ता है। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे 17 सितंबर 1950, तो 17 सितंबर को इनका जन्मदिवस है। और स्वतंत्र भारत में जन्मे ये देश के पहले, चलिए देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर 1950 को जन्मे और इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम एग्जाम वॉरियर्स हैं। और स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी। और एक और बात याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अगली बात आती है नाइजर देश में भारत के नए राजदूत। नाइजर की राजधानी नियामी है। अभी कई देशों में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, जैसे कि नाइजर में पीके नायर बने हैं। नाइजर में कौन बने हैं? पीके नायर, नाइजर देश के बने हैं, पीके नायर बने हैं। और दीपक मित्तल कतर में बने हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? पीके नायर। याद रखेंगे, नाइजर देश में नायर, पीके नायर। और दीपक मित्तल कतर में बने हैं, दीपक मित्तल कतर में। पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में बने हैं। और नाइजर देश में पीके नायर, याद रखेंगे आप लोग। तो नाइजर देश की राजधानी नियामी। और इको यहाँ की मुद्रा है, इको मुद्रा, याद रखेंगे। इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार, इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार राजीव, किसको मिला है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर राजीव जोगी को मिला है। राजीव जोगी, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 राजीव जोगी को दिया गया है।
इतना याद रखेंगे। राजीव जोगी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, राजीव जोगी इन्वेंटर ऑफ द ईयर। प्रवासी आयोग, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रवासी आयोग या प्रवासन आयोग, ये आयोग का गठन करने वाला भारत का राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। प्रवासी आयोग का गठन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रवासी आयोग का गठन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य मिजोरम। मिजोरम की राजधानी ऐज्वाल, आप सभी लोग जानते हैं, मिजोरम या आइजोल। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है मिजोरम। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने किस देश में टिड्डियों से निपटने के लिए 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति उस देश के लिए की है? उस देश का नाम है ईरान। ईरान की सभी लोग जानते हैं राजधानी है तेहरान। और ईरान ने अभी अपनी मुद्रा को चेंज किया है। पुरानी मुद्रा इसकी रियाल थी, जिसने नई मुद्रा तोमान, चूँकि इसका न्यूक्लियर डील, कई प्रकार की डीलें रद्द हो रही थी, किससे? अमेरिका से, और रियाल का मूल्य काफ़ी घट रहा था, तो नई मुद्रा क्या तोमान जारी की है ईरान ने, याद रखेंगे। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और एक देश है इराक, जिसकी राजधानी है बगदाद, और उसको हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है और इराक का मेसोपोटामिया है। ठीक है बेटाओ, याद रखेंगे। 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति कौन करेगा? ईरान देश के लिए इंडिया करेगा। लाख की खेती को कृषि गतिविधि के अंतर्गत सम्मिलित किसने किया है? किस राज्य ने किया है? तो इसका आंसर भी छत्तीसगढ़ है। इसका आंसर भी क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पे हमारे दो क्वेश्चन हो गए, एक तो झीरम श्रद्धांजलि दिवस और एक लाख की खेती की कृषि गतिविधि के रूप में सम्मिलित किसने किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। एनडीबी के नए अध्यक्ष जुलाई 2020, तो ये एनडीबी है क्या? इसका पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स संगठन देशों का ये बैंक है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं, और चीन के शंघाई शहर में इसका मुख्यालय है। 2014 में ये बैंक गठित हुआ था। तो इसके अध्यक्ष जुलाई 2020 में कौन बनेंगे? मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो। आप ये बताएंगे कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है, लेकिन ये कब बनेंगे? जुलाई 2020 में। मार्कोस ट्राइजो। चंबा सुरंग, ये किस राज्य में निर्माण की गई है? चंबा सुरंग, ये राज्य उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में 4 धाम परियोजना के तहत इसको निर्माण किया गया है। उत्तराखंड राज्य में 440 मीटर लंबी ये सुरंग है। क्लियर है? चंबा सुरंग, उत्तराखंड राज्य। अब कुछ रिवीजन पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 29वां सरस्वती सम्मान। 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को, जो कि सिंधी भाषा के राइटर हैं। सिंधी भाषा के राइटर हैं वासुदेव मोही। अब आप ये क्वेश्चन और बनता है कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1991 में। किस फाउंडेशन ने की थी? के बिरला फाउंडेशन। इसमें कितनी लाख राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है इस सम्मान में। और पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। याद रखिए, 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही। कोलकाता बंदरगाह और चेनानी नौसारी सुरंग, इन दोनों के ही नाम बदल दिए गए हैं, और इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1951 में 1951 में इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? सर्बानंद सोनेवाल को। सर्बानंद
सोनोवाल। अब आप बताएंगे सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य के सीएम हैं, इसका आप कमेंट में जवाब भेजेंगे। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम और चेनानी नौसारी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये पेटा संस्था द्वारा, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा संस्था द्वारा दिया जाता है। और ये किसके लिए दिया जाएगा हीरो टू एनिमल अवार्ड, ये उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के लिए, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के लिए। कारण क्या था कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान वहाँ के जो एनिमल्स थे उनके लिए भी राशि जारी की थी, इसलिए हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया जाएगा, नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया जाएगा। यूरोप महाद्वीप का देश जो कोरोना मुक्त घोषित हुआ स्लोवेनिया, क्या नाम है, स्लोवेनिया। अब आप स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, और एक इसी से मिलता जुलता देश है स्लोवाकिया, तो उस देश की राजधानी और देश की प्रेसिडेंट कौन है, ये स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप का देश है जो कि कोरोना मुक्त घोषित हुआ है। क्योंकि अभी हाल में ही यहाँ पर कोई नया कोरोना का केस नहीं पाया गया, कोविड-19 का कोई भी नया केस नहीं मिला, और जितने मेंबर थे वहीं तक वो सीमित था, और कोई नया केस ना होने के कारण स्लोवेनिया को कोरोना मुक्त घोषित किया है। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य, अगर राज्य की बात आती है इंडिया का, तो गोवा ऐसा राज्य है। गोवा के बाद फिर सेकंड राज्य मणिपुर बना था। क्लियर है। अगली बात आती है आपातकाल लगाने वाला पहला देश, कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला। किसी वीडियो में मैंने अमेरिका बोल दिया था, लेकिन बेटा इसका अमेरिका आंसर नहीं है, आप कहेंगे जापान को उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं, और जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं। भूकंपों का देश और उगते सूर्य की धरती हम जापान को कहते हैं। निक्केई एशिया प्राइज 2020, निक्केई ये भी जापान द्वारा दिया जाता है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा एक कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। यहाँ निक्केई एशियाई प्राइज 2020 टी प्रदीप को दिया गया, निक्केई एशियाई प्राइज 2020। अब अगला क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन एक जैसे ही लग रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार है प्रित्जकर पुरस्कार, मैं लिख रहा हूँ उसको, देखिए पुलित्जर नहीं है बेटा, ध्यान रखना, प्रित्जकर पुरस्कार है ये, प्रित्जकर पुरस्कार ये आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। इसका आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार प्रित्जकर पुरस्कार को कहते हैं। पुलित्जर पुरस्कार अलग है, वो पत्रकारिता और कई क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में आर्किटेक्ट के क्षेत्र का प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बालकृष्ण दोषी थे। प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन, बालकृष्ण दोषी, इनको 2018 में मिला। तो प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय बालकृष्ण दोषी। अब गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार को हम क्या कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि गणित का नोबेल पुरस्कार, एबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। एबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, क्या किसी इंडियंस को मिला है, उसका नाम आप लिख कर भेजेंगे। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि यह पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मतलब यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। क्या याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे। क्लियर है, कौन सा, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यहाँ पर लिखा साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं, मृत्युंजय महापात्रा को
साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, टाइम पत्रिका ने, मैंने स्टेटस पर आपसे क्वेश्चन पूछे थे विद्यार्थियों से, तो उन्हीं के आंसर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को किस वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो 1930 में। टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को किस वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? 1930 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सर्बानंद सोनोवाल, क्लियर हो गया। या 29 मई लिखा हुआ है बेटा, ध्यान रखना, 29 मई को क्या इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था और विश्व में सर्वप्रथम कदम किसने रखा था? इसका आंसर आप भेजेंगे रियूनियस द्वीप लिखा हुआ है, इसका आंसर लिख दें सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ पर 29 मई का इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे। रियूनियन द्वीप, इस द्वीप पर संयुक्त नौसेना का अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ अभी हाल में ही? तो आप तुरंत ही कह देंगे भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य। भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस की नौसेना के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ है। 2020 का पेन हेमिंग बे अवार्ड किसे दिया गया? 2020 का पेन हेमिंग बे अवार्ड रुचिका तोमर को दिया गया। किसे दिया गया? रुचिका तोमर को। अब पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, पिछले वीडियो क्वेश्चनों के जवाब में भी दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या बंद कर दिया गया? बंद हो गई? क्यों?